25% भी हमारा जो पार का पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में जाता है, ताकि हम बेहतरीन और बेहतरीन रिटर्न दे सके अपने कस्टमर को। अब ये जो 15 से 20% है इन्वेस्टमेंट है, ये भी किसी फालतू कंपनी या छोटी मोटी कंपनी में नहीं जाता, ये बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे एल हो गया, वेदांता हो गया, ठीक है, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, ग्रोइंग कंपनियों में जाता है, ताकि हम अपने कस्टमर को इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स भी दे सकें। और अगर आप ये सारी चीज मिक्स करोगे तो आप देख सकते हो मात्र 15 से 20% ही हमारा जो पैसा है वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट में लगता है, जिसमें हम अगेन रिस्क कंट्रोल करते हैं। तो पार का हमारा जो पैसा है, अगर आप मुझे पर्सनली बोलोगे कि भाई रोहित जी हमारे पास 1 लाख रुपए है, आप इसको ना डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में बांट दीजिए, तो भाई मुझे खुद ये पर्सनल लाइफ में अपने करना नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको एक पार प्रोडक्ट के में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो मुझे पता रहेगा कि मेरा जो ये 1 लाख रुपए है जो मैंने दिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फंड मैनेजर को, ये बहुत बेहतरीन से बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हुआ है, जो मेरी रिटर्न भी अच्छा देगा और बहुत कम रिस्क के साथ मुझे वो रिटर्न वापस मिलेगा। और वो रिटर्न जो मुझे वापस मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, राइट। अगर मैं पर्सनल लाइफ में एफडी करने जाऊं या शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं, तो मुझे वो टैक्सेबल रिटर्न रहेगा, लेकिन मुझे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। ठीक है, इस किसी ने पूछा है कि जब 8% में रिटर्न मिलनी है तो 4% शो क्यों होता है? 4% और 8% में हमको रिटर्न शो करना IRDAI के द्वारा निर्धारित किया हुआ एक मैंडेट है। ये एक चीज है जो हमें हमें नहीं बल्कि सारे ही LIC से लेके टाटा, HDFC, आई प्रू सबको करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट का निर्देश हो हम उसके विपरीत काम नहीं कर सकते। पहले हम 6% और 10% पे दिखाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 4% और 8% में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो हम अपने कस्टमर को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाएं कि सर ये गवर्नमेंट का मैंडेट है, हमें 4 और 8% में दिखाना पड़ता है। सारी कंपनी ऐसा करती हैं, लेकिन अगर आप हमारी बोनस हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि हमारा जो रिटर्न है वो 8% पे ही आता है। ठीक है। हाँ हाँ पुनीत जी, मैं आपके जवाब का भी आंसर दूंगा। देर आर नो फ्लेक्सिबिलिटी विद अ पार प्रोडक्ट। ये हमारी आखिरी चीज आती है कि पार प्रोडक्ट में आप कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देते नहीं है, बल्कि मेरे विचार से जो सबसे फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है वो एक पार प्रोडक्ट ही होता है। अगर आप यूलिप में पैसे डाल रहे हैं 5 साल के लिए, आप उन पैसों को डाल के आप भूल जाइए। आपको जरूरत पड़े कुछ पड़े आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपने SWP या कोई नॉन पार प्रोडक्ट लिया है, आपको पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ जाएगी, लेकिन आप उसको पैसे आप उसमें से निकाल नहीं पाओगे, राइट। लेकिन अगर आप एक पार प्रोडक्ट लोगे तो पार प्रोडक्ट में से दूसरे साल के एंड में से ही आपको बोनस मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम सैप की बात करें, सैप में कैश बोनस ऑप्शन रहता है, जिससे आपको साल भर साल पैसा मिले। होल लाइफ सुपर की अगर आप बात करें, तो आपको जो बोनसेस मिलता है, आप अपनी बेस पॉलिसी को, जो आपने पॉलिसी खरीदी है, बिना पॉलिसी को सरेंडर किए हुए सिर्फ अपने बोनस को सरेंडर करके पैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तकरीबन सारे ही पावर प्रोडक्ट में लोन का प्रोविजन है। आप अपने सरेंडर वैल्यू के, अगर आपको पॉलिसी सरेंडर करने का मन नहीं है, आप अपने सरेंडर वैल्यू के 50 या 80% के लिमिट तक आप पॉलिसी से लोन भी उठा सकते हैं। मतलब मात्र 8 या 9% के ब्याज पर। अगर आप पर्सनल लोन बाहर से लेने जाएं तो 15-16% पे पर्सनल लोन मिल रहा होता है, लेकिन आप 8-9% पे अपनी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट बोनस ऑप्शन रहते हैं पार प्रोडक्ट में, जो कि पार प्रोडक्ट को एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनाते हैं। सैप की बात करें तो आप उसको या तो लमसम में ले लीजिए, या तो आप लमसम को इनकम में कन्वर्ट कर दीजिए। इनकम में भी आपके पास सेटलमेंट और कम्यूटेशन का ऑप्शन होता है। आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली मोड में ले सकते हैं। मेरे विचार से जो कोई सबसे फ्लेक्सिबल कोई प्रोडक्ट कैटेगरी होती है तो वो पार होती है। ठीक है। सो एक ये सवाल आया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। तो हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। जितने भी पार प्रोडक्ट से हमको पैसे आते हैं वो एक पार पूल में जाते हैं, और उसको हम पार फंड कहते हैं। इसलिए हम, आप देखते हैं, हम आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाएंगे कि कैसे हमारा पार फंड बनता है। और उन पार फंड पे जो हमको मुनाफा होता है, 8% हुआ या 9% हुआ या 7% या लेट से 6% हुआ, ठीक है, तो उससे हमें ये चीज होती है कि अ, हमें जो ये मुनाफा होता है, हम उससे बाकी प्रोडक्ट का जो सम एश्योर्ड है उसके बेसिस में किसका कितना बोनस बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंड वाइज फंड हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं होती है। हमारा जो ओवरऑल पावर फंड होता है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है।
मैक्स फाइनेंशियल शेयर हैज नॉट गिवन डिविडेंड। पुरुषोत्तम, मैं शेयर की बात नहीं कर सकता क्योंकि शेयर और कैश बोनस एक बहुत डिफरेंट चीज होता है। मैं मैक्स फाइनेंशियल के शेयर का यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता। कौन कौन से पावर प्रोडक्ट है, सभी के नाम बताइए। एक है हमारा जो सबसे बेस्ट बिकता है, वो है MIAP, मंथली इनकम एडवांटेज प्लान। दूसरा है सैप, सेविंग्स एडवांटेज प्लान। तीसरा है बच्चों का जो प्लान है, FGAP, फ्यूचर जीनियस एजुकेशन प्लान। चौथा है WLS, होल लाइफ सुपर, जो कि 100 साल तक चलने वाला एक प्लान है। और हमारा पांचवा जो प्लान है, एक्टिव प्लान, जिसको हम कहते हैं LPPS, लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर, जो कि जीवन के जो गोल्डन ईयर्स हैं, अंतिम पड़ाव है, उसमें हम इनकम के साथ साथ एक मैच्योरिटी बेनिफिट देते हैं। ये हमारे 5 पार प्रोडक्ट हैं। किसी ने एक सवाल पूछा था कि जब मेरा 8% का रिटर्न है, तो उस पर फिर हम हमारा IRR 6% या 5.9% क्यों बैठता है, उसका हम आगे आने वाले में आपको जवाब देते हैं स्लाइड्स में। बोनसेस को लेके भी आपने काफी कुछ पूछा है। आई थिंक वो सारे आपके सवालों के जवाब हम बोनस के सेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं बाय द वे, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने इंटरेस्ट से इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रंजय जी, हमने 15 और 20 होल लाइफ इसके लिए बंद किया क्योंकि कई कई बार हमारे किसी किसी प्रोडक्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं, चाहे वो परसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मोर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो जब हमें लगता है कि हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट पे नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें आ रहा है, तो उससे हमारे बुकों पे बहुत प्रेशर आ जाता है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट बुक होती है वो काफी गड़बड़ा जाती है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें कुछ वेरिएंट्स को बंद करना पड़ता है। जैसे हमने हाल फिलहाल में OTPP भी बंद किया, PRPP भी हमने डिसकंटिन्यू किया। तो हमें एक काफी डायनामिक स्ट्रैटेजी होती है जो हमें अपनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए हम बोनस के बारे में कुछ सीखते हैं। बोनस, जैसे मैंने आपको बताया, बोनस ही वो जादू है जो पार प्रोडक्ट को पार बनाता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है बोनस। देखते हैं कि ये बोनस कैसे डिक्लेयर होता है, किन किन चीजों पे आधारित होता है। तो बोनस 4 चीजों पे आधारित होता है। इन 4 चीजों को गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिएगा। पहला होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। जैसे हमने पहले बात की, ये पार का जो पूरा पैसा है, वो किन किन विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है, आप कहाँ कहाँ कौन कौन से मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से पार प्रोडक्ट आपका बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। दूसरा होता है मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस। जैसा हमने शुरू शुरू में डिस्कस किया कि सब लोग करीब आते हैं और सब पैसे देते हैं, ताकि अगर किसी के लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो उनकी मदद हो सके। उस हिसाब से पार फंड में भी किसी ने 1 लाख दिया है हमें, तो उनको 11 लाख का इंश्योरेंस मिला है। ठीक है, उनके लाइफ में खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिव इंस्टेंस होता है तो हमें मोर्टेलिटी भी उनको देनी पड़ती है, उनको काफी पैसे देने पड़ते हैं। तो मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस भी बोनस को कभी कभी कम कर देता है। और अगर मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस बेहतर है हमारा, तो हमारा बोनस बेहतर रहता है। एक्सपेंस इनकर्ड, तो हम कभी भी कोई पॉलिसी बेचते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे। कमीशंस की बात कर लीजिए, चाहे हम जो नए नए मैक्स लाइफ के ब्रांचेस खोल रहे हैं, या वो प्रोडक्ट को बनाने में जो IT का खर्चा गया है, या जो उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा गया है, 1000 किस्म के हमारे पास खर्चे होते हैं कंपनी को चलाने में। तो ये सारे खर्चों को प्रोपोर्शनलाइज करके इन सब में प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो और जो चौथा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसिस्टेंसी। एक कस्टमर ने कहा कि वो हमें 10 साल पैसा देंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 साल पैसा देते हैं, उनके पास वो पैसा देना बंद कर देते हैं। तो अगर मुझे, इसलिए हमें आई थिंक फील्ड पे भी परसिस्टेंसी टारगेट भी मिलता है, राइट। तो अगर परसिस्टेंसी भी मेरे पॉलिसीज की मेंटेन नहीं हो रही है, तो वो भी मेरे बोनस को कम की जा सकती है। अभी हम कैसे इंश्योर करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बोनस बना सकें? हमारी एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टीम है जो कि हमेशा कोशिश करती रहती है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। अभी किसी ने पूछा कि 15 और 20 को बंद क्यों किया गया, क्योंकि हमारे मोर्टेलिटी और परसिस्टेंसी एक्सपीरियंस उनमें अच्छे नहीं थे। तो अगर हम उन प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे बाकी बोनसेस कम हो जाएंगे। इसके लिए हम उन बोनसेस को बढ़ाने के लिए हमें उन 2 वेरिएंट्स को कंट्रोल करना पड़ा। और एक्सपेंस की जहां तक बात रही, मैक्स लाइफ हमेशा, हमारे पास ऑप्स की टीम है, अंडरराइटिंग की टीम है, जो कोशिश करती रहती है कि हमारे एक्सपेंसेस हम कैसे से कम कर सकें। इन चारों चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक नहीं अनेक टीम है बैक एंड में, जो इंश्योर करती हैं कि ये चारों पैरामीटर्स कंट्रोल में रहें, जिससे हम अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, और जितने भी मैक्स लाइफ की इंप्लॉइज हैं या हमारे एजेंट पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हम सबको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडवांटेज और बेनिफिट दे पाए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार अगर बोनस डिक्लेयर कर दिया गया, अब वो गारंटीड इन नेचर बन जाता है। ठीक है,
और बोनस सिर्फ सम एश्योर्ड के ऊपर डिक्लेयर होता है। तो किसी ने अगर एक होल लाइफ सुपर पॉलिसी ली है तो उसके सम एश्योर्ड पे उसका बोनस डिक्लेयर होगा, और किसी ने अगर एमआईएपी पॉलिसी ली है तो उनके एमआईएपी के सम एश्योर्ड पे उनका एमआईएपी का बोनस डिक्लेयर होगा। ठीक है। LGP was a good product. Why was it discontinued? Again, मैंने आपको जो बताया, experiences, persistency या बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और LGP को रिप्लेस करके हमने LGP के एक बराबर में जो प्रोडक्ट है हमारा सैप, हम उसको लेके आ गए। आई थिंक अगर आप सब बहुत ऑलरेडी है ना एक्सपर्ट एजेंट एडवाइजर्स या हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, आप मैक्सिमम आप जो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप खुद सोचेंगे तो आपके सवालों के जवाब इन्हीं सारे स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। कि हमने, क्योंकि देखिए हम एलपीएस या हम WLS का 15 या 20 पे बंद करने में हमारा ही नुकसान है ना, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं बेचने के लिए, लेकिन हमें उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो हमें अगर एक कंपनी डिसकंटिन्यू कर रही है तो आप ये विश्वास रखें कि बैक एंड में हमारा एक्सपीरियंसेस खराब रहा होगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने में कंपनी का कभी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कम बिके, लेकिन जितना भी बिके कुछ बिक रहा है तो फायदा ही लेके आएगा कंपनी के लिए। लेकिन डिसकंटिन्यू तभी किया जाता है जब वो नुकसान लेके आए, राइट। तो आपके सारे सवालों के जवाब इन इन डेक में ही है, क्योंकि कहीं ना कोई पैरामीटर हमें घाटे का उसमें नुकसान दे रहा होगा, और अगर हमें घाटा हो रहा है मीन्स हमारे एडवाइजर्स को, हमारे कस्टमर को, क्योंकि वो हर जगह प्रोपोर्शनेट किया जाएगा ना, राइट। तो सबको होगा, तो हमें ये बैकएंड में ये कॉल लेना पड़ता है। ठीक है। बहुत से क्लाइंट मैक्स 1-2 साल पे कर नहीं पाते हैं, हाँ। तो तुम प्रीमियम को कंपनी बोनस में ऐड करती है एक्सपेंस में, अब वो परसिस्टेंसी को बॉदर करता है। सो वो बोनस परसिस्टेंसी अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है। सैप बेस्ट है लाइफ गेन प्लस से, ये थैंक यू अनुज, आपने मेरे पॉइंट को वापस किया। व्हेन इन्वेस्टमेंट कंपनी डज बेस्ड ऑन द प्रीमियम्स पेड, हाउ वी डिक्लेयर्ड बोनस ऑन सम एश्योर्ड, क्योंकि सम एश्योर्ड ना आपका प्रीमियम्स पेड पे तो डिपेंड करता है। आप जितने, आपका सम एश्योर्ड किससे डिसाइड हो रहा है? आपकी एज और आपकी प्रीमियम और इन सब पैरामीटर से डिसाइड हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना, पहले हमारे पास ओपीपीबी का कॉन्सेप्ट था, किसी ने 4 प्रीमियम दिया, 4 प्रीमियम नहीं दिया, तो हम प्रीमियम्स पे नहीं डिक्लेयर कर सकते उसको। अगेन मैं बोलूंगा ना, आप सोचेंगे तो आपके सवाल में ही आपके जवाब मिल जाएंगे आपको। इसके लिए बेस्ट है सम एश्योर्ड, और इसलिए पेड अप पॉलिसी में क्या होता है, सम एश्योर्ड प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाता है। क्योंकि अगर किसी ने पेड अप डाल दिया, 4 प्रीमियम पे करने के बाद उसने 5वां प्रीमियम नहीं पे किया, और हम उसको उसके प्रीमियम पे ही बोनस डिक्लेयर करते रह गए, तो फिर भाई कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी कस्टमर तो ये सोचेगा ना, भाई हमें प्रीमियम पे ही मिल रहा है तो एक प्रीमियम देके बंद कर दो, राइट। इसके लिए सम एश्योर्ड पे डिक्लेयर होता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, राइट। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी 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 बोनस के डेक को आप देख सकते हो। पावर फंड में कस्टमर ने फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया, कस्टमर रिन्यूअल प्रीमियम दिया, कस्टमर से हमने पैसे लिए, थोड़े एक्सपेंस रहे, थोड़े कस्टमर को मोर्टेलिटी इन सब के लिए पे करना पड़ा, कुछ हमने पैसे इन्वेस्टमेंट से बनाए, और जो हमारे पास सरप्लस बचा इन सब के मिश्रण के बाद, वो हमने बोनस के फॉर्म में 90% पॉलिसी होल्डर को दिया और 10% शेयर होल्डर को। फिर से शेयर होल्डर को तभी पैसे मिलेंगे जब पॉलिसी होल्डर को पाई पाई रुपए दे दिए गए हों, क्योंकि बोनस डिक्लेयर करने के बाद बोनस गारंटीड है, राइट। ये बोनस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं बोनस फ्लेक्सिबिलिटी के। या तो आप अपने बोनस को कैश के फॉर्म में ले लीजिए, हर साल आपको कैश मिलता रहेगा, जिसको हम कैश बोनस बोलते हैं। दूसरा होता है PUA, पेड अप एडिशन। आप कैश फॉर्म में ना लेके अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाते जाइए। किसी ने पूछा कि क्यों सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं, राइट। इसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती, राइट। क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट को बुक ना करके आपने उसी प्रॉफिट से और बोनस खरीद लिया। अब आपके और बोनस पे अगले साल और बोनस रिलीज होगा। तो बोनस पे बोनस पे बोनस रिलीज करते करते अगर आपकी 20 साल की पॉलिसी है, तो ये आपको इतने अच्छे तरीके से आपको ये पैसे आपके लिए बनाएगी कि मतलब आप 20 साल बाद आप सोचेंगे कि मेरे एडवाइजर ने मुझे कितना अच्छा एक प्लान खरीदवाया था कि मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इससे, और एक्चुअल में मेरे जो लाइफ गोल थे वो पूरे हो पाए। और तीसरा तरीका होता है बोनस लेने का, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑफसेट। प्रीमियम ऑफसेट का अर्थ है कि अगर आपने 1 लाख रुपए आपका प्रीमियम है, 30,000 रुपए आपको बोनस डिक्लेयर हुआ है, तो ना ही आप उससे एडिशनल सम एश्योर्ड लीजिए, ना ही आप उसको कैश बोनस के फॉर्म में लीजिए। आप कह दो कि आप मेरा प्रीमियम उससे आप एडजस्ट कर लो। तो 1 लाख के बदले हम तकरीबन आपसे 70,000 रुपए लेंगे,
तो आपका प्रीमियम उससे एडजस्ट हो गया। तो देखिए पार में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। कौन कहता है कि ये इनफ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। हमारी कंपनी मैक्स लाइफ का 40,000 करोड़ से ऊपर का पावर फंड है, जो कि सारे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पावर फंड है। इसका मतलब मैक्स लाइफ ना सिर्फ एक बेहतरीन पावर प्रोडक्ट बनाता है, हमारे पावर प्रोडक्ट अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है, और ये प्रोडक्ट कस्टमर इतना खरीद रहे हैं कि हमारा पावर प्रोडक्ट सबसे बड़ा पावर फंड है इंडस्ट्री का, प्राइवेट सेक्टर में। और कंसिस्टेंट परफॉर्मर। पिछले 18 के 18 सालों में मैक्स लाइफ ने बोनस डिक्लेयर किया है, और पिछले 8 सालों से हमने 8 और 8.5% के बीच में बोनस डिक्लेयर किया है। कभी भी हम 8 से नीचे नहीं गए हैं। इसके लिए अगर हम किसी भी कस्टमर के पास जाए और कस्टमर बोले कि अगर आपने मुझे 4% में दिया, तो आप उसको पहले की परफॉर्मेंस दिखाइए और बोलिए कि मैक्स लाइफ का पावर फंड मजाक नहीं है। हम 20 करोड़ के पावर फंड थे सन 2002 में, और आज हम 18 साल बाद व्हेन वी आर जब हम वयस्क, हमारा फंड वयस्क हो गया है, एक वयस्क नागरिक बन गया है, तो हमारा फंड 40,105 करोड़ का है, जो कि एक 56% का CAGR है। ये मैंने कैलकुलेट किया था। इतने तेजी से शायद ही किसी और कंपनी का पावर फंड बढ़ा है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप टाटा की बात करें, बजाज की बात करें, उनके 15,000 18,000 के फंड हैं। HDFC और SBI की भी आप बात करें, iPro की बात करें, हमारे आधे आधे साइज के फंड हैं उनके पास, और हमारे पास 40,105 करोड़ का फंड है। तो ये बताता है कि हमारे पास एक कितना बड़ा पावर फंड है, राइट। और ये देखिए, ये स्लाइड एक कितनी पावरफुल स्लाइड है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 8 सालों में, आप प्रीवियस स्लाइड से दिखाने के लिए बोला है तो आप देख लीजिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्लाइड। ये सारे स्लाइड्स जैसे आपको बताया है कि शेयर हो जाएंगे आपके साथ ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। अगर आपको एक्चुअल में इस सेशन में बहुत मजा आ रहा है, काफी आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है जब इतने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा ये चीज स्टडी कर सकते हैं। आप वो टाइमिंग ऊपर नोट कर लीजिए कि किस टाइम पे ये नोट हुआ है, सो दैट आप अगर आपके पास ये वीडियो आए तो आप वीडियो की उस सेक्शन में जाके इसको वापस सुन सकें। और ये स्लाइड्स आपके साथ रेशमा जी पक्का शेयर कर देंगे। और आप ये देख सकते हो कि हमारे फंड परफॉर्मेंस और मार्केट इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आप देखिए। तो आप देखो मार्च 2020 में क्या हुआ, कोविड क्राइसिस आया, कोरोना महामारी आई, राइट, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। उससे क्या हुआ, 7.3 से मार्केट इंटरेस्ट रेट 6.1 पे चला गया। स्टॉक मार्केट 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब आपने देखा होगा जो आप में से एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट तकरीबन 28 से 30% तक गिर गया। इतनी बड़ी फॉल की अच्छे खासे लोग, मतलब जिनके पास लाखों के इन्वेस्टमेंट्स थे, वो एकदम से टूट गए, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने फिर भी 8.1 जो कि पिछले साल से भी 0.1 ज्यादा है, हमने उतना डिक्लेयर किया। क्यों? कहीं ना कहीं यहीं पर हमारे फंड के साइज की बात आती है। क्योंकि ये जो 40,000 करोड़ का फंड है ना, ये 40,000 करोड़ का फंड एक दिन में नहीं बना है। पिछले साल का आप देखिए, ये जो पिछले साल हमने 34,247 34 करोड़ का फंड था हमारे पास। ये जो नया ऐड हुआ है ना, वो सिर्फ 6 करोड़ ही ऐड हुआ है। बाकी जो 34 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स में गई है। वो बॉन्ड एक ही दिन में कैंसिल नहीं हो गए, वो सब गारंटीड बॉन्ड्स है, वो सब गारंटीड मार्केट रिटर्न्स हैं। तो अगर ये 6 करोड़ जो हमारे पास नया पैसा आया है, उसका जो 10% या 15% जो इक्विटी मार्केट में एक्सपोज था, उसने एक बड़ी हिट ली। लेकिन बाकी जो हमारे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो हमारे एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैकएंड में बैठे हैं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि मार्केट की कंडीशन, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया, इक्विटी मार्केट फॉल कर गई, लेकिन हमारे फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। और इसी को हम कहते हैं एक बड़े पावर फंड होने की क्षमता, कि हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम मार्केट शॉक को बर्दाश्त कर सकें। सो दैट मतलब ये हमें बताता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। इट्स नॉट नोन व्हाई एक्रूड विड्रॉबल बोनस इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेल टू पॉलिसी होल्डर वन। मुझे पता नहीं मैं उसमें क्या कमेंट करूं। सो हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग तो ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ये तो मतलब आपको मतलब पहाड़ों की तरह याद होंगे। लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपके कुछ समय लूंगा आपका,
और आपको जस्ट ज्यादा नहीं, हमारे जो टॉप 2 सेलिंग प्रोडक्ट हैं MIAP और SAP मिला के तकरीबन हमारा पार का 80-85% का बिजनेस हमारा इन्हीं 2 प्रोडक्ट से मात्र आ जाता है। तो ज्यादा सब पे सारे प्रोडक्ट की डिटेल में ना जाते हुए हम इन 2 प्रोडक्ट को टच करके आगे निकलेंगे, सो दैट आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पहले से एग्जिस्ट करती हुई नॉलेज है इन प्रोडक्ट को लेके, वो एक बार वापस पॉलिश हो जाए, एक बार फिर से चमक जाए। ठीक है। अभी अगर आपके पास बोनसेस को लेके या कुछ भी डाउट रहेगा, आई होप मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली थी। एक चीज पूछी गई थी कि अगर पार 8% पे परफॉर्म कर रहा है तो रिटर्न 6% क्यों है। तो जैसा हमने बताया कि हमारे एक्सपेंसेस भी बैकएंड में रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बैकएंड में रहते हैं, जो कि हम एक प्रोडक्ट में प्रोपोर्शनेट करते हैं। और वो सब प्रोपोर्शनेट करने के बाद हमारे एक प्रोडक्ट का जो खर्चा होता है, बिकॉज 2% 8% का जो रिटर्न है वो पावर फंड में आया है, उस प्रोडक्ट पे नहीं आया है, राइट। उन जो अगर किसी कस्टमर ने अपना प्रीमियम दिया तो उन प्रीमियम्स में से हमें कमीशंस पे आउट करने पड़ते हैं। उन प्रीमियम में जो सिस्टम को बिल्डअप करने का आईटी कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, नए नए जो ब्रांच हम बना रहे हैं उनका जो एक्सपेंस है, वो सारा प्रोपोर्शनेट किया जाता है। इसके लिए जो 8% और 6% का जो रिटर्न है, जो डिफरेंस आता है, वो कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। हाउ वी कैलकुलेट बोनस, हम कैसे 8% हम कैलकुलेट करेंगे कस्टमर को दिखाने के लिए। 8% जो आपका कैलकुलेटेड है वो आपका ऑलरेडी BI में मेंशन रहता है ज्योति जी। तो आप कस्टमर को क्लियरली दिखा सकते हैं कि 8% में आपके रिटर्न्स ऐसे दिखेंगे और IRDA ने मैंडेट किया है कि हम 8% में ही इन बोनस को दिखाया करें, और हमारे बोनस भी तकरीबन तकरीबन हम 8% से ऊपर ही मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको ये बताया, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको एक टॉप सीक्रेट बात बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक बहुत बड़ा पार फंड है, और ये फंड में अगर हमारा रिटर्न कभी कभी हमें ज्यादा आता है, लेकिन हम पूरा का पूरा वो रिटर्न रिलीज नहीं कर देते। जैसे कोई की कंपनी होती है, आपने कोई कंपनी खोली, आप खुद सोचिए अगर आपने कोई कंपनी खोली और आपको कुछ ज्वेलरी खरीदने का मन है, कुछ गहने खरीदने का मन है, और आपको अपनी कंपनी से 1 लाख का फायदा हुआ, तो आप उस 1 लाख की सीधे जाके ज्वेलरी नहीं खरीद लेंगे ना। आप क्या करेंगे, क्योंकि हम समझदार इंसान हैं, हम क्या करेंगे, हम जाके 50,000 60,000 की ज्वेलरी खरीदेंगे और 40,000 हम रखेंगे कंपनी को और बढ़ाने के लिए, या फिर आगे आने वाले दिनों के लिए सेव करने के लिए, क्योंकि हम इंडियंस है ना, तो हमारी सेविंग मेंटालिटी काफी स्ट्रांग रहती है। तो पार में भी हम क्या करते हैं ना, हमें पता रहता है कि आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट सिनेरियो ऊपर नीचे हो सकता है, स्टॉक मार्केट सिनेरियो ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना से पहले 1918 में पहला पैंडेमिक आया था, तो 100 साल के बाद दूसरा पैंडेमिक आया है 102 साल के बाद। तो पैंडेमिक तो एक बहुत रेयर चीज है, पर कुछ भी, स्टॉक मार्केट तो हर हर 8वें 9वें साल में फॉल कर जाता है, साइक्लिसिटी हम कहते हैं उसको। पिछला स्टॉक मार्केट फॉल 2008 और 9 में किया था जब बिग क्राइसिस यूरोपियन मार्केट में आया था। तो हमारे इन्वेस्टर्स को पता रहता है, हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं उनको पता रहता है कि हमें कुछ पैसे सेव करने हैं आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स में ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए। तो मान लीजिए हमने 5 साल 8.5 कमाया, ठीक है, पार पे रिटर्न, बट हमने बोनस सिर्फ 8% या 8.3 या 8.2% रिलीज किया, वो 0.3 या 0.2% मैंने एक्स्ट्रा अपने पास संभाल के रखा। अब क्या होता है ना, 4-5 साल तक 10 साल तक मैंने देखा कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने प्लान किए थे ना वैसे ही जा रहे हैं, मेरा मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस सही है, मार्केट अच्छा दिख रहा है। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा मैंने जो पैसे कमाए हैं ना, वो मैं उसको इंटरीम बोनस, वन टाइम स्पेशल बोनस, कुछ नए फॉर्म में मैं कस्टमर को रिलीज कर दूंगा। तो ये जो हमारे पार प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कस्टमर 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लेने आते हैं हमारे साथ। इन 25 साल में हम ये बोनस 4-5 बार ऐसे रिलीज कर चुके होते हैं कि हमारे कस्टमर को भले हम 8% रिटर्न दिखा रहे हैं, बट इन 20-25 सालों में आप कस्टमर को बोलो सर मैं गारंटीड बता रहा हूं आपको कि ये रिटर्न आपको 8% से बेहतर ही मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 10% या 15% में मिलेंगे, बिकॉज वो मिस सेलिंग होगी, लेकिन आप कस्टमर को ये बात एश्योर कर सकते हो कि सर अगर आप पार में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स के द्वारा ये फंड मैनेज हो रहा है, ठीक है, और आपका ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने सरप्लस को बचाने की बात नहीं की, मैंने इन्वेस्टमेंट रेट हम जो डिक्लेयर करते हैं उसकी बात की थी हरमीत जी। ठीक है सर, ऑनलाइन टर्म प्लान में मेडिकल चेक क्लियर, हम ऑनलाइन टर्म प्लान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लीज ये एक मतलब वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कॉलम की तरह हम ना ट्रीट करें। हम अपना पूरा फोकस
पार प्रोडक्ट पे ही रखते हैं, ठीक है। प्लीज हम इसको यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स के ग्रीवियंस की तरह हम इसको ना ट्रीट करें। इस प्रीमियम रिटर्न ऑप्शन अवेलेबल इन जीलिप, जीलिप इज नॉट अ पार प्रोडक्ट विपाशा जी, हम इसको प्लीज पार के डिस्कशन में हम बाकी प्रोडक्ट को ना लाएं, ये काफी मतलब रेलिवेंट क्वेश्चंस थोड़े से नहीं से लग रहे हैं, तो हम इसको रेलिवेंट क्वेश्चंस तक ही रखें। आई होप आपको इस डेक से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और मुझे काफी मजा आ रहा है कि आप लोग काफी इंटरेस्टिंग डाउट पूछ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और पार पे इसको फोकस करते हैं। 8% is the trend line. It enables the company to take care of cyclicals ups and downs. Excellent point. ये बहुत एक cyclical ups and downs को maintain करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। IPP या होल लाइफ में, LPP या होल लाइफ में अभी बोनस अप्रॉक्स 7% तक दिखा रहा है। पुराने पॉलिसी में 6% और 10% पे दिखाया जाता था, वाइल मैंने देखा है कि 8% पे बोनस पिछले 8 साल से रिलीज हो रहा है। एक बार आप वापस चेक कर लीजिएगा, जितना बीआई में दिया है उस हिसाब से बोनस डिक्लेयर हो रहा होगा, क्योंकि हमने 8% से ऊपर ही अपने रिटर्न्स को मेंटेन किया है। AWP नाउ क्लोज, AWP का हम जिक्र नहीं करेंगे सर। SWP पार प्रोडक्ट नहीं है, यस SWP पार प्रोडक्ट नहीं है, SWP एक नॉन पार प्रोडक्ट है, ठीक है। LIC डिक्लेयर्ड प्रीमियम्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक ऑन वन पेज। सारे कंपनी के जो बोनस डिक्लेयर्ड रहते हैं वो कंपनी के वेबसाइट पे वन पेज पे अवेलेबल रहते हैं। मैक्स लाइफ, टाटा, HDFC सबके डिक्लेयर्ड हैं। थोड़ा सा हम जाके मैक्स लाइफ की वेबसाइट पे भी अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप थोड़ा चेक करिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम भी वैसे ही दिखाते हैं, ठीक है। IRR नेट कितना बैठता है? IRR हमारे पार प्रोडक्ट पे 6% तक जाता है। अगर हम MIAP की बात करें, MIAP में 5.936% तक हमारे IRR हैं। सैप में भी इक्विवेलेंट IRR है, ठीक है। इफ यू पे 3 ईयर सरेंडर वैल्यू जो IRDA की निर्धारित की हुई है हिम्मत जी, मैक्स लाइफ उसके बराबर या उससे बेहतर ही सरेंडर वैल्यू देती है। अगर IRDA ने कुछ भी सरेंडर वैल्यू डिक्लेयर किया है तो मैक्स लाइफ या कोई और कंपनी उसको उससे कम नहीं दे सकती। आप इस बात का ध्यान रखिए, मैं पर्सनली IRDAI पे बहुत विश्वास करता हूँ। ये जो हमारी संस्थान होगी ना, सेबी जो स्टॉक मार्केट कंट्रोल करती है, RBI जो बैंक कंट्रोल करती है, IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रोल करती है, ये सारी बहुत ही एस्टीम्ड, बहुत ही माननीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके अंदर मतलब कोई करप्शन नहीं, कोई कल्पिट नहीं रहता। ये बहुत ही मतलब कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर IRDA का कोई भी मैंडेट आता है तो ना सिर्फ मैक्स लाइफ बल्कि सारी कंपनियों को उसका पालन करना पड़ता है। तो हम जो 4 और 8% रिटर्न दिखा रहे हैं या जो हम सरेंडर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, वो सारे IRDI मैंडेट के मुताबिक हैं या तो उससे बेहतर है। हम यकीन मानिए, अगर आप सरेंडर वैल्यू कोई सारे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्रोस्पेक्टस आपके वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको देखना एक बार, तो आपको रियलाइज होगा ये बात कि हम सब गवर्नमेंट के बताए हुए मैंडेट से भी बेहतर चीजें नो मेंटेन करते हैं। क्योंकि पता है बाकी सारी कंपनी ना छोटे मोटे तरीके से कस्टमर को चीट तो नहीं करती। मैं चीट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैक्स लाइफ को लेके तो मेरी रिस्पेक्ट है ही, मेरी इंडस्ट्री में जो हमारे कंपटीशन है उनको लेके भी बहुत रिस्पेक्ट है। वो चीट नहीं करते हैं कस्टमर को, वो भी कोशिश करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लेके आए, बट कई की बार वो कस्टमर को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्स लाइफ में हमारे आपने एक वर्ड सुना होगा TCF। हम प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हमारे पास विशी और प्रशांत और EMC की दी हुई एक TCF चेकलिस्ट है, जिसको हम कहते हैं ट्रीट कस्टमर फेयरली। अगर ये TCF में प्रशांत और विशी के पूछे हुए सवाल हैं कि आप कस्टमर को ये दे रहे हो, क्या आप कस्टमर को वो दे रहे हो, क्या आप कस्टमर को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, हमको ये सारी फॉर्म बकायदा भर के दिखाना पड़ता है अपनी लीडरशिप को। और अगर TCF चेकलिस्ट प्रॉपर नहीं रहती है तो हमारा प्रोडक्ट हमारा इंटरनल पास नहीं हो पाता है, IRDA के पास तो बाद में जाएगा। तो कभी भी आप कस्टमर के पास जा रहे हैं तो इस विश्वास से जाइए कि कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसने बहुत ख्याल रखा है कि हम कस्टमर को बेहतर से बेहतर रिटर्न दे पाए, ठीक है। बाकी कंपनी 6.5 7% रिटर्न दिखा देती है, पर वो जैसा अतुल जी ने कहा ना, वो मिसगाइड या ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, चीट नहीं कर रहे होते हैं। रिटर्न्स मिलेगा कस्टमर को, बट वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट मैक्स लाइफ ऐसा गेम नहीं खेलता है। तो ना कर पाऊँ, ये इन्वेस्टमेंट का एक मुद्दा होगा।
ठीक है। टर्मिनल बोनस भी प्लान स्पेसिफिक नहीं हो, हाँ प्लान स्पेसिफिक होता है सारे बोनसेस। फंड का परफॉर्मेंस, फंड की स्ट्रैटेजी प्लान स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन प्लान का जो बोनस, कैश बोनस रहे या ओवरऑल बोनस रहे, वो प्लान स्पेसिफिक होता है। कोई कोई लिखित गाइडलाइंस नहीं है बोनस के ऊपर। हाँ, कौन सा पैसा कहाँ डिक्लेयर हुआ, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, ये सारा आपको हमारा जो L29 फॉर्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म वेबसाइट पे अपलोडेड रहती हैं, उसमें आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोनस सम एश्योर्ड इन द पास्ट 10 years? बोनस सम एश्योर्ड मुझे पता नहीं धीरू जी, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, लेकिन पावर फंड का जो परफॉर्मेंस है और पावर फंड का जो क्वांटम है वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में शेयर किया हुआ है। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना है, अगेन अनुज जी आप एक बार L29 या कोई फॉर्म अगर आप हमारा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का फॉर्म जो वेबसाइट पे अपलोडेड है, आपको प्रॉपर परसेंटेज वहां से मिल जाएगा। ठीक है। LPPS, व्हाई इज देयर डिफरेंस बिटवीन बोनस इन PUA इन 2 years? सो मैंने बताया कि कभी कभी डिक्लेयर्ड बोनस में और हमने जो पैसा रिलीज किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर के लिए उस साइक्लिसिटी को प्रोपोर्शनेट कर सकें, थोड़ा जो कहते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है। 5 year फॉरवर्ड बोनस प्रोजेक्शंस नहीं, हम नहीं दिखा सकते हरमीत जी, अगर हम दिखाएंगे तो ये एक बहुत गलत चीज होगी। अतुल जी, आई एम नॉट श्योर मेरी वॉइस गॉन कैसी हो गई है, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके नाउ, परफेक्ट आ ठीक रही है है। रोहित, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है जी। आप लोग बहुत इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। आई एम आस्किंग इलस्ट्रेशन ओनली, रंजय जी किस चीज का इलस्ट्रेशन? हाँ, इलस्ट्रेशन से थोड़ा बोनसेस का ऊपर नीचे होता है, बिकॉज हम उसको फ्यूचर के लिए प्रोपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप लोग ने काफी इंटरेस्टिंग डाउट पूछे और मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। चलिए अब हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि आगे आने वाले स्लाइड्स में भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आई होप मजा आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पावर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पावर प्रोडक्ट में पहला हमारा टॉप सेलिंग हॉट केक जो हमारा है वो है MIAP, मंथली इनकम एडवांटेज प्लान। ठीक है। इसमें मेन स्टोरी है 120 महीने 10 साल तक गारंटीड मंथली इनकम, बोनस बेस्ड नहीं, गारंटीड। जैसे हमने कहा था पावर में कुछ पैसे गारंटीड होते हैं, कुछ बोनस बेस्ड होते हैं। लमसम बेनिफिट मिलता है मेच्योरिटी में, इनकम के एडिशनल में। इसके साथ पॉलिसी कंटिन्यूस बेनिफिट है, जिसमें अगर लाइफ टू बी इंश्योर्ड ना भी रहे तो उसके एब्सेंस में भी पॉलिसी कंटिन्यू होती रहती है और डेथ बेनिफिट पे हो जाता है और सारी प्रीमियम कंपनी खुद पे करती है और नॉमिनी को पॉलिसी के सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो कहते हैं ना जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जो LIC की टैगलाइन है, ये वैसी काइंड ऑफ प्लान है। आप राइडर के थ्रू, टर्म प्लस और ADD राइडर के थ्रू आप एडिशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जितने भी आप प्रीमियम देंगे वो ATC के अंदर टैक्स एग्जेंप्टेड रहते हैं, और जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, इस जितनी भी इनकम मिलेगी और लास्ट में जो लमसम मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, वो भी होता है एकदम टैक्स फ्री, एकदम परफेक्ट टैक्स बेनिफिट वाले प्लान है, जो आपको मार्केट के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दे पाते हैं। जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, वो आपको ATC बेनिफिट दे पाएगी, लेकिन उसके भी जो रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। FD के रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं, RD के रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं, सेविंग्स अकाउंट में जो आप इंटरेस्ट गेन करते हैं वो भी टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट हर एक चीज में टैक्स काटती है, लेकिन इंश्योरेंस के जो रिटर्न्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। और गवर्नमेंट ने कहा है कि 10x मिनिमम कवर देना है 1010D बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोग 11x कवर देते हैं, क्योंकि उससे कस्टमर को बेटर बेनिफिट मिलता है, और अगर थोड़ी बहुत कभी कभी एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी लग जाती है तो भी 11x कवर के बाद वो रिस्क एडजस्ट हो जाता है और पूरी पॉलिसी टैक्स कंप्लायंट होती है। तो सेविंग्स, इनकम, रिटायरमेंट, टैक्स, हम सारे ही नीड के कस्टमर को केटर कर लेते हैं। अगर हम बोलें कि क्या हम कस्टमर से इस बारे में बात करते हैं कि सर क्या आपने सेकेंडरी इनकम का कोई सोर्स बनाया है, क्या आपने अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने के लिए कुछ समाधान सोचा है? सॉरी मेरी स्क्रीन थोड़ी छुप रही है, एक मिनट। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। क्या आपने कुछ टैक्स फ्री में, आप अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या आपने उसमें से कुछ पोर्शन किसी टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है? और क्या आपको ऐसा प्लान चाहिए जो आपको इनकम तो दे ही दे, गारंटीड इनकम, उसके बाद आपको लमसम बेनिफिट भी दे? अगर ये सारे कॉन्वर्सेशन हम कस्टमर से करेंगे
तो कस्टमर के हम नीड जनरेट कराएंगे। सो यहाँ पर आपको हमारे 2 एडवाइजर्स, हमने यहाँ पर एक्सपर्ट्स, जिनको ये जो हम लड़के हैं इनको हमने नाम दिया है विवेक, ठीक है, और एक लड़की भी आएंगी डिक्लेयर आपको हेल्प करने, उनको हमने नलिनी नाम दिया है, मालिनी नाम दिया है, ठीक है। तो विवेक और मालिनी आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में। सो अगर हम कस्टमर से क्वेश्चन पूछें कि सर क्या आपको ये प्लान में हाउ अबाउट हैविंग मंथली इनकम ऑप्शन फॉर एज लॉन्ग एज 120 मंथ्स विदाउट एनी हैसल, ठीक है। प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें, आई नो गलती से हो रहा है, लेकिन थोड़ा हम ध्यान रखें इस चीज को। वुडंट यू वांट टू एक्सप्लोर एन ऑप्शन विच वुड सिक्योर योर फैमिली इन योर एब्सेंस, की आपके जीवन के, अगर आपका जीवन नहीं भी रहा तो गारंटीड तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इनकम आपकी कंपनी को 10 साल तक मिलेगी। सोचिए अगर किसी का 8 साल का बच्चा है और उसने MIAP की पॉलिसी ली है, खुदा ना ख्वास्ता उसको कुछ हो गया, सोनू कुमार जी प्लीज, अगर उसको कुछ हो गया तो आपको कुछ हो गया तो आपके एब्सेंस में आपके नो डेथ बेनिफिट तो फैमिली को मिलेगी मिलेगी, 10 साल तक इनकम भी मिलेगा और एक मेच्योरिटी भी बेनिफिट भी मिलेगा। तो सोचिए 8 साल का या 10 साल का कोई बच्चा है तो वो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, मेच्योरिटी बेनिफिट इनकम सब रहेगा। वीवो 1603, आई डोंट नो आपका नाम क्या है, लेकिन आपके थ्रू ही स्क्रीन पे लिखा रहा है, शायद गलती से हो रहा है, थोड़ा अगर आप इसको स्टॉप कर सकते हो तो। रेशमा जी एक ऑप्शन होगा हमारे पास एनोटेशन बंद करने का सबके लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं इसमें स्टॉप ऑप्शन तो नहीं है, बट क्लियर ड्राइंग्स है, वो कर रही हूँ मैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। लेकिन हमसे कोशिश करें अगर स्क्रीन पे हम मूव ना करें तो कुछ लिखाएगा नहीं, तो हम सभी, वरना बहुत लोग, हम तकरीबन 400 450 लोगों ने ज्वाइन किया, सबके टाइम से होगा ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ। So, have you thought of investing which can give you guaranteed income month on month for 10 years? अगर हम कस्टमर से बात करें, ऐसा ये कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स रहे हमारी, तो हम कस्टमर को MIAP के थ्रू एंटाइस कर पाएंगे कि MIAP को ऐसे पिच किया जाए। कैसे पिच करें? पहला पिच हमारा होना चाहिए इनबिल्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट। हम बोलेंगे यार कस्टमर तो, यार कोई कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में जो 6.1 का रिटर्न दे रहा है, बट MIAP में तो आप 5.9 का दे रहे हो, वो तो 6.1 6.2 का दे रहे हैं। पहली बात तो 6.2 टोटली बोनस बेस्ड होता है, उसमें गारंटेड कंपोनेंट बहुत कम होता है। हमारे में 5.9 भले है, लेकिन हमारे में गारंटेड कंपोनेंट भी है, साथ साथ में हम पॉलिसी कंटिन्यूअस बेनिफिट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर, इसलिए मैं कहता हूँ ना, पार डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, पार एक स्टोरी कंपैरिजन होती है, और हमारी पॉलिसीज की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। MIAP में हाईएस्ट गारंटेड इनकम प्लान इन द मार्केट है ये पार कैटेगरी में, और ये 11 टाइम कवर देता है 10 टाइम्स के विपरीत, ठीक है। और ये इसका प्रीमियम और इसकी मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी होलिस्टिक प्लान है, काफी ऑल इन वन काइंड ऑफ प्लान है, ठीक है। गैलेक्सी C9, अगर आपने पूछा है, आप जो बोल रहे हो वो रिड्यूस पेड अप है, तो अगर किसी को 12 प्रीमियम पे करना है और 6 प्रीमियम ही पे कर पाया है, तो उनको जो बेनिफिट मिलेंगे तो वो रिड्यूस बेनिफिट मिलेंगे, जिसको हम रिड्यूस पेड अप कहते हैं, ठीक है। अभी हम उन सब इंट्रिकेसीज में नहीं जाएंगे वरना बहुत समय लग जाएगा। सारी प्रॉस्पेक्टस अगर आप डाउनलोड करेंगे ना वेबसाइट से हमारे, तो वेबसाइट में काफी बेहतरीन तरीके से रिड्यूस पेड अप को मेंशन किया गया। आप तो मतलब पढ़ के ही समझ जाएंगे कैसे होता है वो। बहुत सिंपल चीज है कि अगर आपको 10 पे करना था, आपने 60 ही पे किया है, तो आपका जितने बेनिफिट्स हैं वो 70% फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा जो हमारा टॉप सेलिंग और सबसे नया प्रोडक्ट है पार कैटेगरी में, जो आई थिंक 2 साल हो गए जिसको आए हुए, उसको हम वो है सैप, ठीक है, सेविंग्स एडवांटेज प्लान। बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है, आपको अपने प्लान के अनुसार नीड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये प्लान आपकी नीड के अनुसार खुद एडजस्ट हो जाएगा, इतना फ्लेक्सिबल है। गारंटीड एडिशंस शुरू में ही हम कर देते हैं, पहले 5 सालों में ही, बाद के 5 सालों में नहीं, शुरू के 5 सालों में 5.5% का गारंटीड एडिशन है जो आपको मेच्योरिटी के बेनिफिट में मिल जाएगा। हाई मेच्योरिटी बेनिफिट है, गारंटीड सम एश्योर्ड जितना होना चाहिए हम उसका 110% आपको दे रहे हैं। एक्रूड एडिशंस दे रहे हैं जो 5.5% का 5 साल तक हुआ है, एक्रूड बोनस दे रहे हैं और टर्मिनल बोनस दे रहे हैं। इतनी सुपीरियर मेच्योरिटी बेनिफिट मिलती है सैप में कि अगर आप BI निकाल के देखेंगे कि भाई कितनी मेच्योरिटी बेनिफिट मिल रही है, मैं भी देखूं, तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन मेच्योरिटी बेनिफिट मिलती है। सेटलमेंट ऑप्शन, अगर मुझे मेच्योरिटी बेनिफिट तुरंत नहीं चाहिए, आप बोलो कि मुझे 10 साल की इनकम में दो, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी 20 लाख रुपए का, आप मुझे अभी 20 लाख मत दो, आप मुझे अगले 10 साल तक मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, जिस फॉर्म में आप चाहो आप उसको सेटल करवा सकते हो। 10 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है इनकम पाने के लिए।
डेथ बेनिफिट आपको पता है 110% गारंटी डेथ बेनिफिट है। उसके ऊपर आपको गारंटेड एडिशंस भी डेथ बेनिफिट में मिलेगा, एक्रूड बोनस भी मिलेंगे और टर्मिनल बोनस भी मिलेगा डेथ बेनिफिट में। टैक्स इसमें भी एटीसी 1010 दोनों एप्लीकेबल है, और एमआईएपी की तरह हमने इसमें भी 11x कवर दिया है 10x के अधिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कितने बेहतरीन तरीके से डिजाइन रहता है। ठीक है, थैंक यू, काफी अप्रिसिएटिव मेल आ रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं। ये नीड केटर कौन कौन सी होती है? सेविंग्स और इनकम की नीड केटर होती है, चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड एजुकेशन की नीड केटर होती है। जैसे कि मेरी बेटी अभी अगर 5 साल की है, मुझे 10 साल बाद, जब वो 15 या 16 की, 10 साल ना 11 या 12 साल बाद मुझे कि अरे यार वो तो अभी 5 साल की है, 15 साल में कॉलेज थोड़ा ना जाएगी, वो तो 17 साल में कॉलेज जाएगी, तो मुझे आप 10 पे ऑप्शन, 5 पे 10 ऑप्शन मत दो, आप मुझे 5 पे 12 ऑप्शन दो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सैप एक काफी, मतलब हमारे पास 192 कॉम्बिनेशन है पीटी पीपीटी के सैप के अंदर। इतना फ्लेक्सिबल प्लान पूरी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अ प्लान विच मीट्स योर लाइफ गोल्स, ऑप्शन ऑफ लमसम एंड इनकम एवरीथिंग, invest in tax-free options and enhanced death and maturity benefit. So कहते हैं ना कि MIAP की तरह ये भी एक ऑल इन वन प्लान है। तो यहाँ पे मालिनी हमको एक्सप्लेन कर रही है कि क्या हम अपने कस्टमर से पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ गोल्स प्लान को ना मीट करे, बल्कि आपका प्लान आपके लाइफ गोल को मीट करे। ठीक है, कितने साल आपको प्रीमियम देना है, कब आपको रिटर्न चाहिए, आपको रिटर्न लमसम में चाहिए कि इनकम में चाहिए, आप जैसा बोलोगे हम आपके प्लान को वैसा डिजाइन कर लेंगे। अ प्लान विच इज टेलर मेड एज पर योर नीड। जैसे दर्जी हमारे एग्जैक्टली नाप के अनुसार हमारे कोड बनाता है, हमको बने बनाए कुछ नहीं पहनना पड़ता, वैसे ये बना बनाया प्लान नहीं, ये प्लान आप खुद बनाओगे कि आपको कितना। जैसे MIAP में है 12-10, 15-10, 8-10 अवेलेबल है। कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे 10 नहीं, मुझे 20 चाहिए। सैप में आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप ये हाईलाइट करो कि सैप की फ्लेक्सिबल पीटी पीपीटी कॉम्बिनेशन है, सैप की मैच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा है, डेथ बेनिफिट ज्यादा है, गारंटीड ही गारंटीड अवेलेबल है, डेथ बेनिफिट गारंटीड है, GSAM 110% गारंटीड है, गारंटीड एडिशंस भी हैं, और ये सारा कुछ टैक्स फ्री, एकदम टैक्स फ्री। और यही चीज है जो इसको एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, एमआईएपी में सम एश्योर्ड डिपेंड करता है। सम एश्योर्ड 20 टाइम्स तो नहीं है उसमें, आप एक बार देखिएगा, आई थिंक वो पीटी पीपीटी कॉम्बिनेशन पे एमआईएपी का सम एश्योर्ड निर्भर करता है। अभी आपको मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा था कि ये नए नए महालाइफ गोल्ड, संचय पार, क्या क्या प्लान मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या ये हमारे प्लान से बेहतर है? तो मैं ऐसे ही अपना कुछ पर्सनल रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हमें बीच बीच में ही रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हम इंश्योरेंस में काम करते हैं, मार्केट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जितना बेहतर हमें पता होगा उतना बेहतर हम अपने कस्टमर को समझा पाएंगे। मैंने कहा ना कि कोई चीट नहीं कर रहा है, लेकिन सब ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। महालाइफ गोल्ड एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है, उसका वर्जन 4 मार्केट में, वर्जन 6 चल रहा है मेरे ख्याल से मार्केट में। और आप देख सकते हो कि महालाइफ गोल्ड 20 सालों में कस्टमर ने अगर 100 रुपए प्रीमियम पे किया है, तो आप देख सकते हो कि महालाइफ गोल्ड ने सिर्फ 98 रुपीज उनको गारंटी वापस की है। ठीक है, संचय पार 25 साल में गारंटी आपको देता है कि मैं आपको गारंटीड इनकम 25 साल तक दूंगा, लेकिन इसमें भी वो आपको सिर्फ 108% ही, अगर आपने 100 रुपए दिया है तो वो आपको सिर्फ 108 रुपए ही वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना, तो वो ट्रिक किस तरीके से कर रहे हैं। और यहां पर आप बात करो MIAP की, MIAP आपको 20 साल में या 25 साल में नहीं, 10 साल के अंतराल में, अगर हमने 100 रुपए आपसे लिए हैं तो हम आपको 124 रुपए वापस कर रहे हैं 15 पे में, और 121 रुपए वापस कर रहे हैं 10 पे में। और उसके ये गारंटीड है, ओवरऑल नहीं है। और इसके बाद जो आपको बोनस मिलेगा, इसके बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी, वो इसके भी ऊपर है। ठीक है, तो कोई इंसान मार्केट में पैसा लगा रहा है, बोलेंगे भाई साहब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो कई बार जब मार्केट डूबना शुरू होता है ना, तो इंसान डरता है कि अरे भाई मुझे इतना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो छोड़ो, मैंने जितना पैसा लगाया था ना, मुझे उतना ही पैसा वापस मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पर तो हम कस्टमर ने जितना पैसा लगाया था उतना तो वापस कर ही रहे हैं, उससे ऊपर ही गारंटीड वापस कर रहे हैं। और ये जो बोनस जितना हम दे रहे हैं ना, टर्मिनल बोनस, कंपाउंड रिवर्जनरी बोनस, कैश बोनस, PUA, जितना भी हम कुछ दे रहे हैं, ये ओवर एंड अबव है।
गारंटीड फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। पर हम किस तरीके से कस्टमर को उनका बकाया पैसा वापस करते हैं। मुझे चैट में काफ़ी स्पेसिफिक क्वायरी आ रही है रिड्यूस पेड अप की और सरेंडर वैल्यू इन सब की। ये सारी काफ़ी जनरल प्रोडक्ट क्वायरीज हैं। आई वुड से कि रिड्यूस पेड अप ऐसे ही काम करता है कि अगर 10 प्रीमियम कस्टमर को पे करना था और कस्टमर ने 10 के बदले 5 ही प्रीमियम पे किया, तो कस्टमर ने 50% प्रीमियम पे किया सिर्फ अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% प्रीमियम, प्रीमियम उतना ही था, लेकिन कस्टमर को जहां 1-1 लाख 10 साल तक करना चाहिए था, कस्टमर ने वो 1-1 लाख सिर्फ 5 साल तक किया। तो 10 लाख जहां कस्टमर को देना था, कस्टमर ने सिर्फ 5 लाख दिया, मतलब आधा पैसा दिया। तो उनकी जितनी भी बेनिफिट्स हैं पॉलिसी में, वो भी आधी हो जाएंगी। उनकी मेच्योरिटी बेनिफिट आधी हो जाएगी, उनका गारंटीड सम एश्योर्ड आधा हो जाएगा, उनको जो मंथली इनकम गारंटीड मिलने वाला है वो भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने आधा बेनिफिट पे किया और उसी हिसाब से उनकी जो डेथ बेनिफिट है वो भी आधी हो जाएगी। ये सारी काफी प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजें हैं, तो मैं इनके डीप में नहीं जाऊंगा। सरेंडर वैल्यू 2 साल के पूरे प्रीमियम पे करने के बाद सरेंडर वैल्यू जनरेट हो जाती है, और सरेंडर वैल्यू की कितनी वैल्यू जनरेट होती है ये सारा बीआई में मेंशन है। अगर आपको सरेंडर वैल्यू के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तब हमारे पॉलिसी से किसी भी पार नॉन पार प्रोडक्ट का बीआई निकाल ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें सरेंडर वैल्यू वाले कॉलम में जाके आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं उन सब बेसिक बेसिक चीजों में नहीं जाऊंगा, वरना और यकीन मानिए हम इन सरेंडर वैल्यूज को भी जितना गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हम उससे बेहतर देते हैं। 2 टाइप की सरेंडर वैल्यू होती है, एक होती है गारंटीड सरेंडर वैल्यू जो गवर्नमेंट हमें बताती है, और एक होती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो हम बताते हैं, ठीक है। और कस्टमर को गारंटीड और सरेंडर स्पेशल सरेंडर में से जो हाईएस्ट रहता है वो मिलेगा। तो यकीन मानिए स्पेशल सरेंडर वैल्यू हमेशा हाई रहती है गारंटीड सरेंडर से, ठीक है। तो कस्टमर को हम कभी भी चीट नहीं कर रहे हैं। हम मैक्स लाइफ के लिए काम करते हैं, तो हम मैक्स लाइफ पे पूरा विश्वास करके जाएं कि सर बहुत बढ़िया हम प्लान आपके लिए लेके आए हैं और आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप लोग काफी अप्रिशिएटिंग कमेंट दे रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक विनिंग स्टोरी है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, काफी बेहतरीन एग्जांपल मुझे हमारी टीम से मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार एक पॉलिसी में मैं क्यों पैसे डालूं, मैं एक नया फ्लैट ले लेता हूँ और उस फ्लैट से जो मुझे रेंट मिलेगा ना, वो रेंट मेरे लिए एक, जो मुझे किराया मिलेगा ना, वो किराया मेरे लिए एक लिक्विडिटी रहेगा। तो हमने ना एक सेकंड फ्लैट, कई कई बार हम करते हैं ना कि किराएदार रखने के लिए हम नया घर ले लेते हैं, कुछ करते हैं, ये काफी बीच में चला था, आज के डेट में भी काफी चलता है, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पानी पी लो। सॉरी पानी पीना था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कस्टमर ने सेकंड फ्लैट खरीदने के लिए, लेट्स से वैसे तो 30 लाख में नहीं फ्लैट मिलता है, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मात्र नाम पे हमने 30 लाख में फ्लैट ले लिया। कोई अच्छा ब्रोकर हमें मिला होगा। हमने यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं डाला, कोई लागत कोई महंगाई कुछ नहीं डाला, बहुत सिंपल रखा है हमने कि मैंने 3 लाख की डाउन पेमेंट की, बाकी सब मैंने लोन लिया। मैंने लोन का ईएमआई भी यहाँ पर नहीं डाला कि लोन का इंटरेस्ट मुझे साल भर साल कितना लगेगा। काफी काफी सारे कॉस्ट हटा के मैंने यहाँ पर इस चीज को दिखाया है आपको। तो आप देख सकते हो कि टैक्स इम्प्लीकेशन को तो मैं टैक्स कॉम्प्लिकेशन बोलूंगा। आपको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स और डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो लैंडलॉर्ड का आप जो रेंट लेते हो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट का तो एक ही मकसद है कि जो भी आप पैसे कमा रहे हो मैं कैसे कैसे से कैसे उसमें से मैक्सिमम पैसा ले सकूं, राइट। इसीलिए इंश्योरेंस एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि इंश्योरेंस में से गवर्नमेंट उतना पैसा ले नहीं पाती, बल्कि गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, ठीक है। तो एक इंसान ने 30 लाख का फ्लैट लिया, 3 लाख की डाउन पेमेंट और बाकी सारा लोन लेके, दूसरे ने 30 लाख की 15 पे एमआईएपी ले ली। तो आप देखो 15 पे के लिए 2 लाख पर ईयर भेजना इनको देना पड़ेगा। उसके बाद जब उनको रेंट मिलना शुरू होगा तो छोटे से घर में छोटे से टाउन में आपको 10,000, अगेन अगर 30 लाख का फ्लैट है तो 10,000 तो बहुत ज्यादा ही रेंट आपको मिल रहा है। लेकिन आपको एमआईएपी के 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 31,764 रुपीज आपको 32,000 के तकरीबन आपको मंथली इनकम मिलेगा, जो कि उस रेंट से बहुत ज्यादा है।
और ये टैक्स फ्री इनकम होगा, बल्कि रेंट का जो टैक्स होता है वो टैक्सेबल होता है, रेंट का जो आपका रिटर्न होता है वो टैक्सेबल रहता है। उसके बाद मैंने जो कॉम्प्लिकेशन की बात कही थी, आप मेंटेनेंस कॉस्ट देखो, रेनोवेशन कॉस्ट देखो, प्रॉपर्टी टैक्स देखो, ठीक है, आप एनुअली कितना कमा पाते हो उससे। तो आप अगले 25 सालों में लैंडलॉर्ड अपने प्रॉपर्टी से कमा पाएगा। अभी हम, वाइल मैं ये इस बात को मानता हूं कि कम से कम प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है, तो जो एडिशनल है 30 लाख से ऊपर वो 11,10,000 कमा पाएगा। वेयर एज MIAP से वो 3.8 लाख पर ईयर 10 साल तक कमाएगा, जो कि 38 लाख होता है। ये 38 लाख जो कि उनके इन्वेस्टमेंट से ऊपर है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ओवर एंड अबव इन्वेस्टमेंट, वो तो कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा। उसके एडिशन, उसके अधिकांश उनको 36 लाख का मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। जस्ट सोचिए कि इस कस्टमर को MIAP के कंपैरिजन में, और वो इस 36 लाख का बाद में जाके एक सेकंड फ्लैट भले ले ले, लेकिन आप सोचिए कि कितना पेमेंट किया। आपको मैंने बाकी कॉस्ट भी नीचे के उसमें दिखाया है, डाउन पेमेंट और बाकी सारे कॉस्ट। तो कस्टमर को एक फ्लैट लेना विज़िवी कस्टमर को वो पैसा एक पॉलिसी में इन्वेस्ट करना, दोनों में से सबसे ज्यादा मुनाफा किसमें है। और ये जो फ्लैट हम लेते हैं ना, ये अगर हम में से किसी ने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या कोई प्रॉपर्टी बेची होगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा भाई ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। ये काम मतलब हमें ब्रोकर ढूंढना पड़ता है, तोल मोल होता है, कितना कुछ होता है, राइट। लेकिन फ्लैट के हिसाब से रेंट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, और ये सारा कॉम्प्लिकेशन दलजीत जी मैंने हटाया है इसमें से। अगर आप इस रेंट को 10% एवरी ईयर भी इंक्रीज करके दिखाएंगे ना, तभी हमने शुरुआत में 10,000 ले लिया हमने, क्योंकि मैं खुद एक Tier 2 टाउन में रहता हूँ, ठीक है, और हमें यहाँ पर हमारे फ्लैट में कुछ 7,000 का रेंट मिलता है, ठीक है, 6,000-7,000 का रेंट मिलता है, तो हमने उसको शुरू में ही प्रोपोर्शनेट कर लिया। लेकिन आप फिर भी रियलाइज करेंगे कि एक सेकेंड फ्लैट लेने से ज्यादा, ब्रोकरेज पेमेंट से ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट से ज्यादा आपका MIAP लेना एक बेहतर समझदारी होती है, ठीक है। तो ये नंबर्स भी आप इस स्लाइड्स में देखिएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि ये काफी अच्छी स्टोरी है। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू गैलेक्सी एंड मधुमिता जी फॉर सच एनकरेजिंग आपके कमेंट्स के लिए। ये लाइन जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है कि यू विल नॉट, ये अली बाबा जो को फाउंडर हैं, ये सॉरी अली बाबा के को फाउंडर जैक मा, जो कि चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं, ठीक है, इन्होंने ये एक बात रखी थी कि यू विल नॉट टर्न बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ बाइंग इंश्योरेंस, बट यू विल कॉज योर लव्ड वंस टू टर्न बैंकरप्ट इफ यू डोंट बाई वन, ठीक है। भाई आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में किसी से नहीं मिला जो ये बोला कि मेरे सारे पैसे लुट गए क्योंकि मैंने भाई इंश्योरेंस खरीद लिया, किसी को बैंकरप्सी नहीं हुआ। मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा जिसको आप प्लीज नेगेटिव वे में मत लेना, शायद थोड़ा इनसेंसिटिव साउंड करे, लेकिन थोड़ा असंवेदनशील साउंड करे, लेकिन मैक्स लाइफ के लिए हमारे हमारे पास लाखों करोड़ों कस्टमर हैं। हमारे लिए हमारे कस्टमर हमारे बुक में सिर्फ एक नंबर होंगे, राइट। मैंने खुद ने मैक्स लाइफ से पॉलिसी ली हुई है, आई एम श्योर आपने भी मैक्स लाइफ से पॉलिसी ली होगी। मैं या आप मैक्स लाइफ के लिए अलग नहीं, हम सब मैक्स लाइफ के लिए एक नंबर हैं। लेकिन क्या हम हमारे परिवार के लिए एक नंबर हैं? हम अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं, ठीक है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता हमें कुछ होता है, तो मैक्स लाइफ सिर्फ ये बोलेगी कि हमने 1,000 लोगों में से 10 लोग को क्लेम दिया, हम उन 10 लोगों में हमारी गिनती आके रह गई, एक नंबर बन के हम रह गए। लेकिन वो क्लेम का अमाउंट हमारे परिवार के लिए कितनी बड़ी बात होगी, जस्ट सोच के देखिए। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने कस्टमर को तो इंश्योरेंस दे ही दें, हमारे पास और हमारे प्रियजनों के पास भी इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। कभी भी हमारे मन में झिझक नहीं आनी चाहिए किसी को भी इंश्योरेंस पिच करने के लिए। मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस होना एक बहुत समझदारी की बात होती है। मेरे को भी जब सालाना प्रीमियम पे करना पड़ता है ना, तो मैं आधी मौत मर जाता हूँ। मेरे मन में आता है अरे यार ऑलरेडी इस महीने में इतना खर्चा था, लेकिन प्रीमियम आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये कमिटमेंट अपने ऊपर ली है और ये मेरा एक बहुत समझदारी का डिसीजन है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हम अपने सारे कस्टमर को ये बात बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये इंश्योरेंस लेना, ठीक है। आई होप इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ें। मेरी वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई एम नॉट श्योर। प्रतिभा जी, आई होप बाकियों को मेरी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। अब हमारी फील्ड से बहुत बात होती रहती है। आई होप अभी तक का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा। मैंने कुछ कुछ जगह थोड़ा फास्ट गया, कुछ कुछ चीजें थोड़ी लंबी चली, लेकिन यहाँ पर अभी हम ना कुछ
क्वायरीज एंड ऑब्जेक्शंस देखते हैं जो हमें फील्ड से आता है, ठीक है। हमारी फील्ड से ना, एजेंसी से, कैट से, आईएमएफ चैनल से, एक्सेस से बहुत बार हमें कॉल्स आते हैं। कई बार लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या क्वायरीज आती है। और यकीन मानिए ये क्वायरीज ना मैंने खुद सोच सोच के बनाई है कि अ, हम कस्टमर के पास जब जाए ना, तो आई आई नो आप लोग इस्टेब्लिश क्लास है, आप लोग के पास मतलब कला है इंश्योरेंस कस्टमर को समझाने की, मतलब राइट। और आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद आप और बेहतर तरीके से कस्टमर्स को ये प्लान समझा पाएंगे जो हम पार बेचने जा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ना एक अच्छी बात है कि अभी हम बताएंगे कि प्रॉपर नीड बेस्ड सेलिंग कैसे की जाती है। सो इन क्वायरीज और ऑब्जेक्शन से हम सीख पाएंगे कि नीड बेस्ड सेलिंग कैसे हो, ठीक है। सो थैंक यू दिलजीत जी। मैं बीच बीच में चैट चेक कर रहा हूँ कि मैं कोई डाउट ना, इंपॉर्टेंट डाउट ना स्किप कर दूं। लेकिन मैं जब खोल रहा हूँ तो मुझे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, एंड दैट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। पहला जो सवाल है, वाई पार। कस्टमर बोले कि मतलब विवेक, विवेक से मैंने हमने कहा ना विवेक और मलिनी, तो विवेक, why should I go for a par product when I have product with guaranteed payouts available in the market? जब मेरे पास SWP है, संचय प्लस है, टाटा ग्रिप है, मैं एक पार प्रोडक्ट खरीदने क्यों जाऊं? आई थिंक हमारे पास ही क्वायरी आती होगी, राइट। तो देखते हैं कि विवेक ने क्या जवाब दिया इसका। विवेक ने कस्टमर को समझाया कि सर, पावर प्रोडक्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ ग्रो करो। कंपनी मैक्स लाइफ इंडिया एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया में तो एक इंसान मिट्टी लेके बैठ जाए और बोले कि मुल्तानी मिट्टी, तो वो भी बिक जाएगी। हम लोग कहते हैं कि मतलब इंडिया तो ऐसा है कि यहाँ पर मतलब हम मतलब गोबर से लेके मिट्टी सब बेचते हैं, राइट। मतलब काउडंग केक से लेके एवरीथिंग वी सेल। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री, ग्रोइंग कंट्री, और मैक्स लाइफ पिछले 20 साल में सिर्फ ग्रो ही कर रहा है, डी ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। और पावर प्रोडक्ट कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी के साथ साथ खुद के भी रिटर्न्स को ग्रो करे, बिना एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, ठीक है। और गारंटीड पे आउट से बेहतर रिटर्न्स पार प्रोडक्ट देता है। हम इसको कवर कर चुके हैं। और हम ये यहाँ पे मैंने गलती से 7 लिखा है, यहाँ पे 8 रीड करिए इसको। पिछले 8 साल से मैक्स लाइफ के पावर फंड 8% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। और जब से हमारी कंपनी के पावर फंड की स्थापना हुई है, मैक्स लाइफ ने हर साल बोनस डिक्लेयर किया है। इसके लिए आई थिंक ये पूरा सेशन ही पावर फंड पे है। तो आई थिंक हम एक अच्छे पोजीशन पर हैं अपने कस्टमर को समझाने के लिए कि पावर प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, राइट। सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि डेफर्ड पे आउट क्यों लेने का। तो यहां पर एक कस्टमर मालिनी से पूछती हैं कि आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, आपने शायद सुना भी होगा, संचय पार का एक इमीडिएट इनकम वेरिएंट है जो अगले महीने या अगले साल से ही आपको पे आउट देना शुरू कर देता है। सो पहला तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि पे आउट चाहिए ही क्यों, अभी तो कस्टमर खुद ही प्रीमियम दे रहा है ना। तो जब कस्टमर खुद ही प्रीमियम दे रहा है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म में पे आउट देना फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को इमीडिएट पे आउट पहले से मिल जा रहा है, तो डेफर्ड का मतलब जैसे हमारा सैप हो गया, हमारा एमआईएपी हो गया, सब डेफर्ड पे आउट्स हैं। कस्टमर 15 साल या 12 साल तक प्रीमियम देता है और उसके बाद कस्टमर को पे आउट मिलनी शुरू होती है, तो हम इसको कहते हैं वो 12 या 15 साल का डेफरमेंट था, ठीक है। तो या सैप में भी किसी ने 5 पे 10 प्लान लिया है तो 5 प्रीमियम देने के बाद 5 साल वेट करने के बाद 10वें साल में मिलता है, तो इसमें भी 5 साल का डेफरमेंट आ गया। तो यहाँ पे पूछते हैं कि मैं डेफरमेंट क्यों लूं जब मुझे अगले साल से ही प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कस्टमर को समझाना है कि आप जो हमें पैसा देते हो ना, वो कोई मुंशी या कोई दलाल या कोई मिडिल मैन के थ्रू हमारे पास नहीं आता। ये हमारे पास बहुत जो चुनिंदा इंडस्ट्री के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है। बाय द वे, मैक्स लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट टीम है, हमारे जो मिहिर हैं, एक बहुत हमारे जो सीआईओ मिहिर हैं, हमारे पास एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट टीम है। मेरे कुछ खुद के भी फ्रेंड्स हैं जो कि मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट टीम में जाने का सोचा था, पर उस इन्वेस्टमेंट टीम में जाने के लिए आपको बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, राइट। तो आप सोच सकते हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट टीम कितनी उम्दा होगी, राइट। तो ये जो हमारे पैसे आते हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। और जितने लंबे समय तक उनके पास आप अपने पैसे छोड़ेंगे, उतना ज्यादा वो आपके पैसों को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और ये जितना भी ग्रोथ होता है ना, ये टैक्स फ्री एंड गारंटीड प्रपोर्शन, मतलब
सारा सारा प्रोपोर्शनेट हमने किया रहता है कि हम कितना गारंटीड, कितना हम नॉन गारंटीड सेगमेंट देंगे, राइट? अच्छा, मुझे एक पॉइंट कहना था, मेरे ध्यान से उतर गया। मुझे याद आएगा तो आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट, हाँ सॉरी, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और कोई आपके घर पे आए, मैं आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ, आई थिंक हम सभी का जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कहीं ना किसी दौर पर हम सभी किसी ना किसी स्कैम का पार्ट बने ही होंगे। कम ऑन, मतलब मैं खुद भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं भी एक स्कैम का पार्ट बना था बैक इन द डेज, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारे ही मित्र, हमारे रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारे पास आता है और ऐसे बोलता है ना, सर 1 साल में पैसा डबल, 2 साल में पैसा डबल, राइट? हम सुनते हैं और बोलते हैं अरे हाँ यार, पैसा डबल हो जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, सब कहते हैं हमको। बट एक कहावत है, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट इज ऑलवेज फॉल्स और टू गुड टू बी ट्रू। कई बार हमें सुनता है ना कि अरे यार, ये तो आप बहुत ही बेहतरीन स्कीम हमें समझा रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो वो स्कीम एक्चुअल में विश्वास करने के लायक नहीं है। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते इस बात को, राइट? इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसा डालोगे, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको कुछ समय तक फंड को ग्रो करने के लिए छोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से मैक्स लाइफ का पैसा आप जितने देर तक हमारे इन्वेस्टर के पास छोड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। और यही कारण है कि 12 पे की इनकम कम होती है 15 पे की इनकम से एमआईएपी में। एमआईएपी में अगर आपने 1 लाख प्रीमियम 15 साल दिया है और 1 लाख प्रीमियम 12 साल दिया है, तो 15 साल में आपको ज्यादा गारंटीड और ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि जितना लंबा पैसा हमारे पास रहेगा उतना बेहतर हम आपको रिटर्न्स दे पाएंगे। ठीक है। कुलदीप जी, हमारे पास ऐसा कंपैरिजन तो नहीं है, आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं, और रेगुलेशन के अनुसार हमें ऐसे कंपैरिजन डायरेक्टली शेयर करना अलाउ भी नहीं रहता। वो तो मैंने काफी रिस्क लेके इंटरनल ट्रेनिंग के लिए आपको एक कंपैरिजन दिखा दिया था। वो हम ये प्रोडक्ट पीपीटी में कभी कभी हम कंपैरिजन शेयर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारे एमआईएपी सैप सारे ही 6% के आसपास रिटर्न देते हैं, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्शन फील्ड से आता है कि आपका एमआईएपी तो 10 साल इनकम दे रहा है, सैप 20 साल की पॉलिसी है, 25 साल की पॉलिसी है, आजकल तो जीवन उमंग, संचय पार, महालाइफ गोल्ड ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो मुझे होल लाइफ 100 साल तक इनकम दे रहे हैं, और 100 साल के बाद मुझे मेच्योरिटी बेनिफिट करोड़ों में मिल रही है। आपके 50,000 के प्रीमियम पे आप विश्वास करें कि आपकी मेच्योरिटी बेनिफिट 2 करोड़ के आसपास बनती है इन सब प्रोडक्ट में। ठीक है। तो मैं होल लाइफ प्रोडक्ट क्यों ना लूं, मैं आपका 10 पे प्रोडक्ट क्यों लूं? ठीक है, 10 इनकम वाला। इसमें देखिए विवेक ने कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि मैम, होल लाइफ में आपकी मेच्योरिटी बेनिफिट आपको 100वें साल में मिलती है। पिछली जनगणना के अनुसार जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल था, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 71 साल है। हम सब जानते हैं ना 70 साल तक इंसान आजकल जी जाता है। तकरीबन 1% से भी कम जो लोग होते हैं वो 80 या 85 साल पार करते हैं। ठीक है। और अगर हम सोचें सही मायनों में, हम हमारी एज या हमारे पिताजी या दादा परदादाओं की अगर हम एज देखें, 60-65 साल तक रिटायरमेंट से पहले हमारे लोन, घर का लोन का ईएमआई, कोई भी हमारे सर पे कर्जा लोन रहता है, हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारी कमाई है हम वो सारी लायबिलिटीज चुका लें, हम वो सारे कर्जे को चुका लें, राइट? 65 साल तक हमारी सारी लायबिलिटीज कवर हो चुकी हैं। 80 साल तक के बाद 1% जनसंख्या ही जी पाती है। तो मैं 100 साल की पॉलिसी का क्या करूंगा? ठीक है। सो लेसर मतलब 100 साल के बाद आप मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे, मैं 100 साल तक तो जिंदा भी नहीं रहूंगा। अगर आप इन कंपनीज की बीआई निकालोगे तो आप 100 साल में मेच्योरिटी को दबा के मेच्योरिटी दे रहे हैं वो लोग। लेकिन आप 65 साल पे, आप 70 साल पे उनकी सरेंडर वैल्यू देखो या उनकी डेथ बेनिफिट देखो, तो वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो आप रियलाइज करोगे कि मोटा माटी वो उतना ही पर्सन रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन वो सारी बेनिफिट मेच्योरिटी में दिखा के कस्टमर को, अगेन जो मैंने वर्ड यूज किया था, वो चीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टमर को समझाना है कि सर, इसलिए आपके लिए ये शॉर्टर पे आउट, जिसमें आपको इनकम तो मिल ही जाता है, आपको साथ ही साथ एक मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिलती है, जो आपको ये आपके नीड्स को पूरा कर पाए, राइट? सो इसके लिए होल लाइफ से शॉर्ट टर्म इनकम पॉलिसी बेटर रहती है। तब अब कस्टमर ये पूछे तो विवेक, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं होल लाइफ पॉलिसी ना खरीदूं, राइट? क्योंकि हमने तो होल लाइफ के अगेंस्ट पिच दे दिया, और हमारे पास खुद एक होल लाइफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम होल लाइफ सुपर कहते हैं।
चैट में आया व्हाट इज बीआई। बीआई का अर्थ है बेनिफिट इलिस्ट्रेशन, ठीक है, जो हम कस्टमर को बीआई दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर विवेक कस्टमर को समझा रहा है कि सर देखिए, होल लाइफ प्रोडक्ट सेंस बनाता है, मैंने कहा ना नीड बेस्ड सेलिंग करो, लेकिन क्या आपकी नीड होल लाइफ प्रोटेक्शन या लेगेसी क्रिएशन है कि मेरे बाद मेरे पुश्तों को भी कुछ मिले, ठीक है, तभी आपको एक होल लाइफ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा जो आप एक ट्रेनिंग के बाद करके देखना। आपके पास होल लाइफ सुपर पॉलिसी की कोई भी बीआई होगी ना, तो आप उसको ओपन करना और आप देखना कि उसमें हम मंथ, अगर कस्टमर ने कैश बोनस नहीं लिया है तो हम उसको हर साल पे आउट नहीं दे रहे हैं। 95-98% कस्टमर हमारे पीयूए लेते हैं, पेड अप एडिशन, जिसमें बोनस पे बोनस डिक्लेयर होता रहता है, ठीक है। अब आप उसमें देखिएगा, जब कस्टमर 60 या 65 साल का हो रहा है या 70 साल का हो रहा है, तब उस पॉलिसी में उसकी डेथ बेनिफिट या उसकी सरेंडर बेनिफिट कितनी ज्यादा दिखाई जाती है, राइट। अगर कस्टमर अगर मैं 65 साल का हूं, मैं तो 65 साल में भी मर सकता हूं। उस टाइम अगर मेरी वाइफ है जो कि मेरे से थोड़ी कम उम्र की है या मेरे से थोड़ी ज्यादा उम्र की है, या वो 70 75 80 साल तक जी गई, ठीक है, हमें नहीं पता ना कौन कितना जी सकता है। तो मेरे मरने के उपरांत उसके बाद जो प्रोटेक्शन कवर था होल लाइफ सुपर पॉलिसी में, वो मेरी बीवी या मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को दे दिया जाएगा, जिससे उनके आने वाले दिनों में उनका पालन पोषण हो सकता है। उसके अलावा लेगेसी क्रिएशन, लेट्स सी कि वाइफ नहीं है, मैं हूं लास्ट सर्वाइवर, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चे हैं। अगर आप होल लाइफ सुपर में देखो, अगर 1 लाख का भी 10 साल तक किसी ने प्रीमियम किया है, तो 65 साल 70 साल तक जब उनकी एज पहुंच रही है, उनका डेथ बेनिफिट इतने आगे पहुंच चुका होता है कि जैसे ही उनकी डेथ बेनिफिट होगी 30 35 40 लाख तक का जो कवर है उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। जिससे कहते हैं ना कि पिताजी तो गए ही गए, पिताजी इतनी बड़ी संपत्ति हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिसको हम कहते हैं लेगेसी क्रिएशन। सो अगर एक कस्टमर की नीड लेगेसी क्रिएशन है या होल लाइफ प्रोटेक्शन है, उसी केस में उनके लिए होल लाइफ पॉलिसी सेंस बनाती है, ठीक है। एल आई सी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैजिक बोलते हैं, जो काफी क्यूरेटेड बीआईज निकालती है बना बना के, और जो कि काफी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। यकीन मानिए हमारी भी आईटी टीम ऐसे किसी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में हम आपको भी एक ऐसा टूल दे पाएंगे, एक डिजिटल टूल दे पाएंगे, जिससे आप भी वैसे एल की तरह फैंसी फैंसी बीआईज निकाल के कस्टमर को हमारी स्टोरीज, जैसे मैं आपको शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप उससे भी अच्छे तरीके से कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वायरी कस्टमर की क्या आती है, थोड़ा सा बस हम बहुत नजदीक आ चुके हैं इनके। कस्टमर बोलता है कि लॉन्गर पीपीटी मतलब 12 पे या 15 पे, अगर आप मुझे सैप 5 पे दे रहे हो या MIAP 8 पे दे रहे हो, तो मैं 8 पे शॉर्टर पीपीटी हो गया, 15 पे लॉन्गर पीपीटी हो गया। तो लॉन्गर पीपीटी के बेनिफिट क्या होते हैं, व्हेन शुड आई गो फॉर अ लॉन्गर पीपीटी वेरिएंट, मुझे लॉन्गर पीपीटी कब लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर मलिनी समझाती हैं, लॉन्गर पीपीटी मींस लॉन्गर इन्वेस्टमेंट पीरियड, आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप लंबे समय तक अपने पैसे हमारे पास छोड़ रहे हो, और आप लंबे समय तक अपने टैक्स की बचत कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने मुझे 15 प्रीमियम दिया तो आपने एटीसी का बेनिफिट 15 साल तक उठाया। उसके बाद आपके पैसे मेरे पास 15 साल तक रहे, इसके लिए वो ज्यादा ग्रो हुए। मैंने बताया ना कि 12 पे के कंपैरिजन में 15 पे के रिटर्न्स बेटर होते हैं, ठीक है। इसलिए रिटर्न्स आर सुपीरियर फॉर लॉन्गर पीपीटी। आप सैप का 5 पे 10 निकाल के देखो और सैप का 10 पे 15 निकाल के देखो, तो 10 पे 15 का बेहतर होगा, यू नो। एंड आपको लॉन्गर समय के लिए लाइफ कवर मिलता है, राइट। किसी ने 8 पे लिया है MIAP का, तो उसको 18 साल का लाइफ कवर मिल रहा है। किसी ने 15 पे लिया है तो उसको 25 साल का लाइफ कवर मिल रहा है। और लाइफ कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यू डेवलप अ हेल्दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड। जैसा अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था ना, थोड़ा मस्ती मस्ती में, कि जब मुझे भी अपना प्रीमियम रिन्यू करना रहता है, आई एम श्योर आप सभी के पास कोई ना कोई पॉलिसी होगी ही होगी। और हम सबको पता है ना, जब भी हमारे प्रीमियम रिन्यूअल करने का समय आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो आता है ना, अरे यार एक और प्रीमियम देना पड़ रहा है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही हेल्दी एटीट्यूड है इन्वेस्टमेंट के रूप में, कि मैंने कमिट किया है कि मैं हर साल इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, राइट। और कहीं ना कहीं मैं एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करता हूं, एक अच्छा व्यवहार बनाता हूं टुवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट, टुवर्ड्स सेविंग्स, टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो
जब मार्केट गिरे तब मैं इन्वेस्ट करूं, जब मार्केट उठे तब मैं पैसे निकाल दूं, या उल्टा पुल्टा कुछ भी करूं, तो ये हेल्दी हेल्दी इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, ये काफी इनडिसिप्लिन तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तो जो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करता है उसको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं, एंड लॉन्गर पीपीटी हमारे अंदर ये डिसिप्लिन लाता है। तो कस्टमर को हम ये बताएं, जो यंगर कस्टमर होते हैं, जो 35 साल में, 30 साल में, 25 साल में, 40 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोलो कि आपकी ये एज है क्योंकि आपको आगे आने वाले दिनों में अपने बच्चों की पढ़ाई का, बहुत चीजों का खर्चा उठाना है, तो आप पूरा पैसा मार्केट में या सट्टे की तरह आप अपने पैसों को नहीं रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते। आपको एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करना होगा जो कि आपको लॉन्गर पीपीटी कराता है। ठीक है। फिर तीसरी क्वायरी, एक और क्वायरी क्या आती है, तो मैं शॉर्टर पीपीटी कब लूं? तो आप बोल रहे हो रोहित तू तो अभी ने बताया कि लॉन्गर पीपीटी बेचो, अभी तो फिर से बोल रहा है शॉर्टर बेचो, क्यों? क्यों? हम नीड बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं। तो शॉर्टर पीपीटी हमें उस इंसान को बेचना है जिसको, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मैं 50 साल के आदमी के पास जाऊं और उसको एमआईपी का मैं 12 पे बेचूं विजवी 8 पे, तो मैं बोलूंगा ना सर आप 60 साल तक आपकी कमाई बंद हो जाएगी, आप रिटायर हो जाओगे 60 साल में, राइट? या सर आप कब रिटायर होने की सोच रहे हो, क्या आप अर्ली रिटायर होने की सोच रहे हो, या आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस अगले 5 साल तक या कितने साल तक प्रॉफिटेबल रहेगा? ठीक है। उस हिसाब से आपको जितने जल्दी अपनी प्रीमियम कमिटमेंट खत्म करनी है, क्योंकि अगर मैं 50 साल के आदमी को 15 पे ऑप्शन बेचने जा रहा हूं, तो उसको आखिरी के 5 प्रीमियम तब पे करने पड़ेंगे जब उसके पास कमाई का कोई प्रॉपर साधन नहीं है। तो ये एक नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होगी, राइट? इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को तब बोलें शॉर्टर पीपीटी लेने के लिए जब वो थोड़े एजेड हों या उनको अपनी प्रीमियम कमिटमेंट थोड़ा जल्दी क्लियर करना हो। ठीक है। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। चेतन जी, आपकी पॉइंट मैंने रीड की। टाटा ये एलआईसी का जो मैजिक सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी कॉम्बिनेशंस, राइडर अटैचमेंट, ये वो, बल्कि बाय द वे उसमें काफ़ी ग्लिच है। अगर आप उनके मैजिक से निकाला हुआ एक बीआई देखेंगे, विजवी उनके वेबसाइट से निकाला एक बीआई देखेंगे, तो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि काफ़ी डिफरेंस आता है उसमें। ठीक है। तो थोड़ा वो भी एक चीज नोटिस करने वाली है। वाइल हम कोशिश करेंगे कि हम जो अपना प्लान बना रहे हैं, हम जो अपना ऐसा कुछ ऐप बनाएंगे, सो वो बेहतर हो और कम ग्लिच के साथ एक अच्छी तरीके से कोई पिक्चर विक्चर दिखा के हम स्टोरीज बता सकें, ठीक है, अपने कस्टमर को। so थोड़ा समय लग सकता है, हमारी आईटी टीम देख रही है कब आएगा कब नहीं आएगा, मेरे पास डेट तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस पे भी काम चल रहा है। ठीक है। ओके ओके, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। ठीक है। इसमें हमारे कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे लाइफ कवर क्यों चाहिए, आप चुपचाप मेरा पैसा लो, इसको इन्वेस्ट करो और मुझे रिटर्न दो। वाई आर यू गिविंग मी अ लाइफ कवर, मुझे लाइफ कवर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो हम इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ कवर देना तो हमारे खून में है। ठीक है। हम बिना लाइफ कवर दिए नहीं आपको कोई प्लान दे सकते। ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग शेयर मार्केट, अगर आपने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए डाला है ना, सो 10 लाख 12 लाख हो जाएगा या 8 लाख भी हो सकता है। सो लेट्स से किसी को अपनी बेटी की पढ़ाई करानी है, ठीक है, और 10 लाख इन्वेस्ट किया है कि मैं हर साल 1-1 लाख रुपए शेयर मार्केट में डालूंगा, मैंने 10 लाख की 1-1 लाख की एसआईपी की हुई है। ठीक है। लेकिन चौथे साल में उस इंसान का डेथ हो गया, तो आपका 1-1 लाख 4 लाख 4 साल में आपने इन्वेस्ट किया, वो 4 लाख बहुत हो गया होगा तो 5 लाख हो गया होगा। ठीक है। बहुत हुआ तो 5 लाख, लेकिन क्या 5 लाख में आपके परिवार का आगे का दिन निकलेगा? नहीं। लेकिन अगर वो 1 लाख आपने एमआईपी में डाला होता, ठीक है, और चौथे साल में आपको कुछ हुआ होता, तो आपका प्रीमियम वेव ऑफ हुआ होता, आपको डेथ बेनिफिट मिली होती, और जब आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई की उम्र आती, हमने आपको 10 साल गारंटीड रिटर्न दिया होता। इसके लिए लाइफ कवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ कवर हम आपको 10x से ऊपर देते हैं, तो आपका जो रिटर्न होता है वो भी 1010D कंप्लायंट होता है। तो आपको जो मेच्योरिटी बेनिफिट मिलती है वो भी टैक्स कंप्लायंट होती है। और कुछ भी खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में इंस्टेंस होता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको, आपके परिवार को कहीं भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, और आपके परिवार का उतना ही ख्याल रखा जाए जितना आप रखते अगर आप जीवित रहते तो। ठीक है। इसके लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यही एक डेक मैंने बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया, मैंने आपको पिछले 2 घंटे में बोर नहीं किया, और आपने काफी सारे डाउट पूछे, मैं आपके काफी सारे सवालों का जवाब दे पाया। अगर आपके पास कुछ और डाउट है तो आप प्लीज यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप
रेशमा जी को भी ईमेल कर सकते हैं। रेशमा जी सारे डाउट्स कंसोलिडेट करके आप मुझे भेज देंगी और मैं आपको उनकी क्वारीज के रिजॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन आई होप आपका विश्वास आया हो कि पावर प्रोडक्ट एक्चुअल में काफी अच्छी कैटेगरी होती है। ठीक है, आई होप जितना हम इसको सीख पाए मजेदार रूप में, मतलब आई थिंक जितना अच्छे से मैंने आपसे डिस्कशन किया और जितना अच्छे से आपने क्वेश्चंस पूछा मेरे से, मुझे तो आपके सवालों का जवाब देके बहुत मजा आया। आई होप हमें काफी कुछ सीखने को मिला और जब हम कस्टमर के पास जाएंगे तो हम काफी कॉन्फिडेंस से बोलेंगे सर हम आपके लिए पावर प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पावर प्रोडक्ट है, राइट? ठीक है, समवन रिक्वेस्टेड फेस, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है सो शक्ल भी तो सो हाय। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। रेशमा जी, रंजीत, अगर आपने कुछ पार्टिंग नोट्स देने हैं तो। Yeah, sure. Rohit, you're able to hear me because Yes, loud, loud. my system hung, so therefore I had to मैंने मोबाइल से लॉग इन किया क्योंकि वो सिस्टम ही हैंग कर गया मेरा। तो वो अच्छी वॉइस क्लैरिटी आई इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना रोहित? एकदम क्लियर आ रही है रेशमा जी। बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच रोहित, बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से, बहुत बढ़िया आपने पैशनेटली हमें सबको आज का सेशन समझाया। मुझे बहुत मजा आया पर्सनली। और फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू वरी, ये रिकॉर्डिंग भी ऑन है, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी आप सबको, मैं आप सबको पीपीटी भी भेजूंगी। जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आई, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का सेशन था, 2 घंटे भी नहीं पूरे एक्चुअली, आई थिंक, है ना? हमने आई थिंक वी स्टार्टेड, हाँ 2 घंटे है, वी स्टार्टेड एट अबाउट 4:15, हमने 4:15 चालू किया क्योंकि देयर वाज अ ग्लिच ना। तो 2 घंटे का सेशन था। तो जहां आपको लगे कि मुझे कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई, आप रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा सुन सकते हैं। मैं रात तक आपको सोने से पहले आज ये रिकॉर्डिंग आप सबको भिजवा दूंगी। और जैसे मैंने आपको कहा, आपको आपके लाइव प्रोडक्ट कंसल्टेंट का नाम मालूम होगा, आपके जोन एलपीसी हेड का नाम मालूम होगा, आपके रीजनल मैनेजर का नाम मालूम होगा, अपने जोन वाइस प्रेसिडेंट का नाम मालूम होगा, जिसके साथ आप कंफर्ट महसूस करते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि रेशमा मेहंदीरत्ता ने आपको प्रोडक्ट वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भेजी होगी, कल पूछना, आज मत पूछना, तो वो आप भिजवा दीजिएगा, मैं सबको भेज दूंगी। तो बहुत अच्छे से आई थिंक एमआईपी और एसएपी सिंपल तरीके से बताया, कैसे टाटा महालाइफ के अगेंस्ट, कैसे एचडीएफसी संचय के अगेंस्ट हम अपने आप को पिच कर सकते हैं, वो भी हमें नए तरीके पता चले। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि एजेंसी अक्टूबर के महीने में 125% से ग्रो कर रही है फ्रेंड्स, इतने बढ़िया तरीके से चल रही है। पहले 15 दिन में हमने, आज 14 तरीके, पहले 14 दिन में 125% से चल रही है एजेंसी आगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लोग काम कर रहे हैं आपके और मेरे जैसे, इसलिए बिजनेस आ रहा है। पिछले साल ना ही ये पेंडेमिक था, ना ही कोई मार्केट की, बाजार की प्रॉब्लम थी, फिर भी पिछले साल के मुकाबले हम अगर इस साल ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आप भी जरूर ध्यान दें काम पे, मीटिंग्स करें, जहां आपको हमारी हेल्प की जरूरत है बताएं, हम हेल्प करेंगे आप सबकी। बट स्टे ऑन कोर्स, आप हमारी मदद लेते रहिएगा, ऐसे वेबिनार्स पे जरूर आते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया है इस साल में, इस महीने में, आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। एंड वेर एवर यू थिंक वी कैन वैल्यू एड, आप हमें दोबारा बताइएगा। और ऐसे प्रोडक्ट के सेशंस हम आपके सामने बार बार लाते रहेंगे, सेल स्टोरीज लाते रहेंगे, जिस जिस कारण आप और अच्छा कर पाए। सो रंजीत, रोहित, थैंक यू वेरी मच। श्वेतव, थैंक्स अ लॉट श्वेतव, आपने हमारी आज। सो श्वेतव, रंजीत, रोहित, वंस अगेन तहे दिल से आपका शुक्रिया। और सारे हमारे एजेंट साथियों का जो टाइम से आए कॉल पे, इतने अच्छे से आप लोग बने रहे, इतने आप इन्वॉल्व थे कॉल पे, सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग बहुत अहेड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड एवरीबॉडी, थैंक यू।